सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। राजस्थान यूट्यूब चैनल पर साथियों स्वागत आप सभी का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से सवाल बनता है कि स्टूडेंट पूरा पढ़ के जाता है साथियों, पूछ लेता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। जितने भी व्यक्तित्व हैं साथियों आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के मेरे यहां लिखे हुए हैं। पहली बार कि आपके बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 चरणों में बांटेंगे। आपको पता है यह आंदोलन शुरू हुआ मित्रों 1897 में शुरू हुआ था और आपके 1941 में समाप्त हुआ था। तो आपको तरीका आना चाहिए 3 चरणों को याद करने का मित्रों। कैसे? नंबर 1 मित्रों कि आपके बिजोलिया किसान आंदोलन जो शुरू हुआ 1897 में, इसका मतलब पहला चरण हो गया साथियों। और आपको पता है विजय सिंह पथिक हमारा 1916 में जुड़ा था, तो 1916 में नई ऊर्जा से काम करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा पहला चरण 1915 में हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया साथियों। दूसरा चरण तब हमारा 1916 से चलेगा। आपको पता है मित्रों 1922 में मित्रों क्या कहा हमने, 1922 में साथियों आपको पता है कि एक आयोग आएगा और किसानों से समझौता वगैरह करेगा साथियों कैप्टन हॉलैंड के नेतृत्व में। तो 1922 में साथियों समझौता हो गया। 1923 में हम नई ऊर्जा से काम करेंगे। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? पहला चरण साथियों 1897 में से आपका 1915, दूसरा 1915 से 1922, तीसरा साथियों 1923 से जो आंदोलन समाप्त हो जाएगा आपके 1941। बात करते हैं मित्रों कि ये तीनों चरण है, याद हो गए तीनों चरण। तरीका होता है हर चीज का साथियों, आप ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो और तीनों चरण सन आंख बंद करके, ऐसा नहीं है मित्रों। ये एंटीबायोटिक सीरीज मैंने इसीलिए शुरू किया, इसमें बना रहने के लिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों। पहले चरण में थोड़ी कहानी सुनेंगे मित्रों। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का नाम सबसे पहले आता है। जब आंदोलन शुरू हुआ था हमारा 1897 में साथियों, तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल यही है जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास आपके बिजोलिया के ठाकुर साथियों राव कृष्ण सिंह की शिकायत लेके जाते हैं। ये ध्यान रखना कि आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित 2 महाराणा पढ़ेंगे साथियों। कितने महाराणा? 2 महाराणा। एक तो महाराणा फतेह सिंह जिनके समय आंदोलन शुरू हुआ, और एक महाराणा भूपाल सिंह जिसके समय आंदोलन समाप्त हुआ। हाँ जी हाँ, महाराणा फतेह सिंह के समय आंदोलन शुरू हुआ और महाराणा भूपाल सिंह के समय साथियों आपके खत्म हुआ। तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है साथियों एक हामिद हुसैन कमेटी का गठन करता है कि जाइए बिजोलिया में जांच कीजिए। हामिद हुसैन कमेटी आती है और बिजोलिया में जांच करती है साथियों। किसानों के पक्ष में जांच रिपोर्ट देती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई साथियों। बात आती है नानजी पटेल ठाकरे पटेल को निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरा साथियों 1913 में साधु सीताराम दास इस आंदोलन से जुड़ते हैं, इस आंदोलन को दिशा देते हैं और साधु सीताराम दास को ही बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। तो साधु सीताराम दास अकेला नहीं था साथियों। साधु सीताराम दास के साथ फतेहकरण चारण भी था, नाथूलाल कामदार भी था, ब्रह्मदेव दादीज भी था साथियों, रामजीलाल सुंदर भी था। याद करेंगे तरीका, देखिए याद होगा इनका रोल, याद होगा क्या रोल है साथियों। देखिए नानजी पटेल ठाकरे पटेल हामिद हुसैन तो आप जानते हैं साथियों, साधु की फतेह करने के लिए नाथू ब्रह्मदेव राम जी के पास चला। नोट कर लेना, साधु की फतेह करने के लिए साथियों, साधु की फतेह करने के लिए नाथू ब्रह्मदेव राम जी के पास चला। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी क्लास पाने के लिए। सुबह और शाम हमारी रेगुलर क्लास होती है। ये तो एंटीबायोटिक वीडियो है साथियों। देखिए एंटीबायोटिक मतलब इंजेक्शन, ऐसा इंजेक्शन साथियों जो कोई रोग ही नहीं छोड़े, वही एंटीबायोटिक नाम रखा है इस सीरीज का। साधु की फतेह करने के लिए नाथू ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। साधु की फतेह करने के लिए नाथू ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। ये वे लोग हैं जो एक साथ 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन जुड़ते हैं साथियों। बात आती है हमारा दूसरा चरण की। मित्रों दूसरा चरण 1916 से 1922 ये आंदोलन शुरू होता है साथियों। वे आपके 1900 आपके विजय सिंह पथिक के जुड़ने के साथ ही आपका ये शुरू हो जाता है मित्रों। हरिभाई किंकर, फिर मैंने लिखा है विजय सिंह पथिक। पहले कहानी सुनेंगे मित्रों। विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह है, ये आपके टोडगढ़ जेल में डाले जाते हैं। जैसे कि मैंने एक एंटीबायोटिक दे दी आपको विजय सिंह पथिक का। मित्रों आप लोगों के वे हैं ये आप लोगों के हरिभाई किंकर। हरिभाई किंकर कौन है साथियों? जो एक विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा में 2 जगह ध्यान रखनी है। एक विद्या प्रचारणी सभा मित्रों चित्तौड़गढ़ में चलती है। मूल विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़गढ़ में मित्रों 1911-12 में इसकी स्थापना हुई। हरिभाई किंकर इसके संस्थापक है। और एक इसकी ब्रांच है साथियों बिजोलिया में चलती है, जिसके संस्थापक साधु सीताराम दास है। मित्रों ये जो आपके विजय सिंह पथिक है, ये विजय सिंह पथिक कहां पहुंचता है? बिजोलिया पहुंचता है। आपको याद होगा कि विजय सिंह पथिक 1917 में, हालांकि 1916 मिलता है, आपके ऊपरमाल पंचबोर्ड गठन करता है। तो ऊपरमाल पंचबोर्ड के जो गठन करता है साथियों, गठन हुआ
13 सदस्यीय एक पंचायत है और ऊपर मालरा डंका नामक समाचार पत्र इससे निकला था, जिसका संपादक आपके रामनारायण चौधरी हुआ करते थे साथियों। तो मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया गया। मन्नालाल पटेल का ये रोल, किसका क्या रोल है वे याद कीजिए, बाकी मैं झटके में याद करवा दूंगा आपको गीत गा के मित्रों। अब बात आती है गणेश शंकर विद्यार्थी। मित्रों, आपके राष्ट्रव्यापी आंदोलन को बनाना था तो विजय सिंह पथिक ने एक चांदी की राखी भेजी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी नाम है साथियों, उनके समाचार पत्र है प्रताप नामक समाचार पत्र में इसे छपवाया, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का यह रोल है साथियों। अब राष्ट्रीय प्रचार प्रसार की बात आती है तो माणिक्यलाल वर्मा, ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा ने जो शिक्षा ग्रहण की थी साथियों, विजय सिंह पथिक से ही ग्रहण की थी। वे अलग बात है कि 1927 में दोनों मतभेद हो गया। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गाया था, तो इनका रोल ये है। प्रेमचंद भील साथियों, ये यहाँ गीत गाएंगे आप लोगों के। भंवरलाल स्वर्णकार साथियों, ये सब ये जुड़े हुए हैं मित्रों। नारायण पटेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि नारायण पटेल को साथियों आपके यहाँ के कार्यकर्ता थे बिजोलिया किसान आंदोलन के, पुलिस पकड़ लेती है और किसानों को पता लगता है, तो किसानों ने एक आंदोलन चलाया, किसानों ने एक आवाज उठाई, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो, या तो इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दे दो। आपसे पूछा जा सकता है किसके संबंध में कहा है, नारायण पटेल के, कि इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो साथियों। महादेव देसाई, बात जब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती है साथियों, बात राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती है तो आपके मित्रों महादेव देसाई, महादेव देसाई, महादेव देसाई, महादेव देसाई, मित्रों महादेव देसाई है, ये आपके महात्मा गांधी जी के निधि सचिव हुआ करते थे, ये बिजोली आए साथियों। आपके भवानी दयाल आयोग भी आएगा मित्रों, और एक बिंदुलाल भट्टाचार्य, यही लिख लीजिए मित्रों, बिंदुलाल भट्टाचार्य, मित्रों बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य भी हमारे दूसरे उससे संबंधित है, क्योंकि 1919 में जो आयोग का गठन किया, 3 सदस्यीय आयोग, वे बिंदुलाल भट्टाचार्य के उसमें किया। रोल समझ में आएगा। अब मैं आपको तरीका बता दूं साथियों, क्या कहा, हरि पे विजय प्राप्त करनी है साथियों, शेयर मारना है, बिल्कुल शेयर मारना है, लाइक करना है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए क्या शब्दों का जमाव, कोई ट्रिक्स नहीं है मित्रों, शब्दों का जमाव। हरिभाई किंकर, आप ढूंढते थे ना कौन से कहां है, वे सब मिल गए आपको। हरि पे विजय प्राप्त करनी है मन्ना, क्या कहा, हरि पर विजय प्राप्त करनी है तो मन्ना गणेश के मणि चढ़ानी पड़ेगी, प्रेम के भंवर में नारायण महादेव भवानी को पसाना पड़ेगा। क्या कहा, हरि पर विजय प्राप्त करनी है तो मन्ना गणेश के मणि चढ़ानी पड़ेगी, प्रेम के भंवर में नारायण और महादेव भवानी को पसाना पड़ेगा, भवानी को पसाना पड़ेगा, भवानी को पसानी पड़ेगी, भवानी को पसाना पड़ेगा। समझ गए, हरि पर विजय प्राप्त करनी है तो मन्ना गणेश के मणि चढ़ानी पड़ेगी, प्रेम के भंवर में नारायण महादेव भवानी को फंसाना पड़ेगा। ठीक है, नारायण महादेव भवानी के बिंदी लगानी पड़ेगी। देखिए, हरि पर विजय प्राप्त करनी है तो मन्ना गणेश के मणि चढ़ानी पड़ेगी, प्रेम के भंवर में नारायण भवानी और महादेव, अब नारायण महादेव और भवानी के बिंदी लगानी पड़ेगी। तो ये दूसरा साथियों याद करेंगे तो हो जाएगा आराम से। तीसरा आता है माणिक्यलाल वर्मा। मित्रों 1927 में किसी कारण से मतभेद हो जाता है मित्रों, और क्या कारण रहा है, लंबी चौड़ी हो जाए, मैं इस क्लास को लंबा नहीं करना चाहता। तो 1927 में माणिक्यलाल वर्मा इसका नेतृत्व संभालते हैं, विजय सिंह पथिक अलग हो जाते हैं। हालांकि विजय सिंह पथिक जो अलग होते हैं वे साथियों आपके 1930 में पूर्ण रूप से अलग होते हैं। मित्रों हरिभाई उपाध्याय, रमाबाई, देखो एक बार सवाल पूछा गया था कि रमाबाई का संबंध कौन से किसान आंदोलन से साथियों, मिल ही नहीं पाया बच्चों को। हम लोग जो कटराथल का सम्मेलन हुआ वहां एक रमाबाई थी तो उसकी बात करते थे, आज आपको पता लग गया, अब आपका सवाल गलत नहीं जाएगा। तो हरिभाई उपाध्याय, रमाबाई, दुर्गा प्रसाद चौधरी, लादूराम शर्मा, आश्लेषवर प्रसाद शर्मा। मित्रों माणिक्यलाल वर्मा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये सब लोग जाते हैं तो इनको भी गिरफ्तार किया जाता है साथियों। प्यारेचंद विश्नोई साथियों आप लोगों के व्यापारी के बेस में जाता है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये आपके 1930-31 के आसपास घटना है साथियों। आपके दूसरा देखिए सुखदेव प्रसाद प्रधानमंत्री हुआ करते थे साथियों, आगे जाके जमनालाल बजाज ने इसका नेतृत्व संभाला, हरिभाई उपाध्याय ने संभाला साथियों। और 1941 में जब समझौता हुआ तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह थे साथियों। प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य थे और रेवेन्यू मिनिस्टर राजस्व मंत्री साथियों डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। तो हरि रमा दुर्गा के लाडू चढ़ाते हैं फिर भी अचल रहती है, हिलती नहीं है। और प्यारे गणपति देखते ही रहते हैं, प्यारे गणपति देखते रहते हैं, यानी प्यारे गणपति तो खाते ही रहते हैं साथियों। हरि रमा दुर्गा के लाडू चढ़ाएंगे तो भी अचल है, प्यारे गणपति तो खाते ही रहते हैं, प्यारे गणपति तो खाते रहते हैं। इस जमाने को सुख देते रहते हैं, इस जमाने को हरि तो सुख देते रहते हैं, इस जमाने को हरि तो सुख देते रहते हैं, इस जमाने को हरि तो सुख देते रहते हैं साथियों। बात समझ गए, हरि रमा के दुर्गा लाडू चढ़ाता है, हरि रमा दुर्गा के लाडू चढ़ाता है तो भी अचल रहती है, प्यारे गणपति तो खाते रहते हैं, हरि को इस जमाने को सुख देता है, हरि इस जमाने को सुख देता है। थैंक यू साथियों। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, आपको टेलीग्राम सर्च कर लेना, रायथान, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।